हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल B2A डिजिटल। और B2A डिजिटल पर आज हम बात कर रहे हैं एक नए प्रोग्राम की कि किसी भी मैथमेटिकल फॉर्मूले को हम प्रोग्रामिंग में कैसे यूज कर सकते हैं, प्रोग्राम के थ्रू उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं कि एस आई सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P/R/T/100। ठीक है, ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला रहता है। अब इसको प्रोग्राम में कैसे यूज करते हैं वो हम बताएंगे। ठीक है, तो प्रोग्राम बनाने के लिए सिंपल इंटरेस्ट का है। सिंपल इंटरेस्ट के लिए अब हम क्या करना, देखिए वेरिएबल देख लीजिए इसमें कितने हैं ध्यान से। सबसे पहले हमें यही पहचानना है वेरिएबल कितने रहते हैं। देखिए 1 2 3 4, तो इसमें 4 वेरिएबल है, 4 वेरिएबल्स हैं, वो हमें डिक्लेयर करने पड़ेंगे, डिफाइन करने पड़ते हैं पहले। तो देखिए कैसे यूज करेंगे। हैज इंक्लूड stdio.h हैज इंक्लूड conio.h वाइड मेन। इस तरह से ये हमने बताया था, मेन की ये रहती है प्रोग्राम में, आप लिखेंगे। इसके बाद से हम शुरू करते हैं मेन प्रोग्राम। तो देखिए 4 वेरिएबल है, इनको डिफाइन करना पड़ेगा सबसे पहले, जैसे हमने बताया था लास्ट प्रोग्राम में इंट एस आई। देखिए सबको अलग अलग लाइन मैंने लिखा, हम एक ही लाइन में लिख दे रहे हैं। मैंने बताया था दोनों में फर्क कुछ नहीं होता, बस ये आसान थोड़ा पड़ जाता है। जैसे एस आई पी स्मॉल पी, ध्यान रखिए सी जो हमारे रहती है वो केस सेंसिटिव है, तो कोशिश ये कर हर चीज सी स्मॉल में लीजिए। P/R/T, इस तरह से 4 वेरिएबल है, चारों हमने इसको एक साथ ले लिए हैं। ठीक है, 100। अब देखिए किसी भी फॉर्मूले को, मैथमेटिकल फॉर्मूले को जो प्रोग्राम की भाषा में लिखेंगे उसको इस तरह से लिखेंगे। ध्यान दीजिए कैसे। एस आई इक्वल टू पी, मल्टीप्लाई का साइन ये रहता है, आर मल्टीप्लाई का साइन ये, और टी, और इसको ब्रैकेट में क्लोज। जो ये 100 है इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो ये हमारा इंस्ट्रक्शन है, इसको प्रोग्राम की भाषा में ऐसे लिखेंगे। देख लीजिए दोनों में क्या फर्क है। ठीक है, तो यहां देखिए P/R/T की वैल्यू मूलधन, दर और समय। ठीक है, इनकी वैल्यू एंटर करते हैं। रेट, टाइम और प्राइम वैल्यू रहती है, प्राइम मनी रहती है, उसकी वैल्यू एंटर करते हैं। ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट हमारा कैलकुलेट हो जाता है। तो देखिए ये हमने डिक्लेयर कर दिया, तो हम क्या करेंगे, P/R/T की वैल्यू एंटर कराएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ P/R एंड T। इस तरह से हम वैल्यू शो करने के लिए इस तरह लिखेंगे। ठीक है, देखिए तीनों को हमने एक ही लाइन में लिख दिया है, तो इसकी वैल्यूज भी तीनों हम एक साथ ही देंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज जो हल्का सा फर्क है वो बताऊंगा आपको, ध्यान से रखिए। एस आई, ठीक है, कैसे, तो ये हो गया। तो यहाँ स्कैन एफ से P/R/T, तीनों की वैल्यू, कोई वैल्यू एंटर करेंगे और वो इंटीजर होगी, तो इंटीजर वैल्यू के लिए %D P के लिए, और %D R के लिए, और %D T के लिए। ठीक है, इस तरह से मैंने बताया था। और इस D पर कौन स्टोर होगा? P के साथ में एंड ऑपरेटर लगाएंगे। मैंने बताया था जब हम कीबोर्ड से एंटर करते हैं, और एंड ऑपरेटर इसकी जगह पर हमारा R लगेगा, और एंड ऑपरेटर इसकी जगह पर हमारा T लगेगा। तो इसका मतलब तीनों की वैल्यू हमने एंटर करा दी है। ठीक है, जब तीनों की वैल्यूज एंटर करा दी है, तो हम बताएंगे कि प्रोग्राम को करना क्या है। उसको ये करना है कि एस आई सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, P/R/T, इस तरह से। देखिए हमने इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम की भाषा में लिख दिया, यही फॉर्मूला। इस तरह से कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। जब ये P/R/T की वैल्यू इसके पास पहुंच जाएगी, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा दिखना भी चाहिए स्क्रीन के ऊपर। अब स्क्रीन के ऊपर दिखने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ, P/R/I/N-T, प्रिंट एफ सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, आंसर ऐसा है लिखा है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना हो, आंसर ऐसा लिखा है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू परसेंटाइल D। ये उस केस में है कि अगर हमने P की वैल्यू
सपोज हमने 100,000 रुपीज एंटर कर दी और आर की वैल्यू 10 एंटर कर दी और टी की वैल्यू भी 10 एंटर कर दी, ठीक है, 10 या 20 कुछ भी, आर की वैल्यू सपोज 20 एंटर कर दी और इसकी वैल्यू हमने 30 एंटर कर दी, इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। ये उस केस में है। एक दूसरा केस है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर ये हो गया बंद और यहाँ पर किसकी वैल्यू आएगी, एस आई की। एस आई की वैल्यू बताइए हमें एंड ऑपरेटर लगाने की जरूरत है या नहीं है, एड्रेस ऑपरेटर नहीं लग जरूरत है, क्यों, क्योंकि आउटपुट कौन दे रहा है, प्रोग्राम दे रहा है, वो अपना एड्रेस खुद डिफाइन कर लेंगे, उसकी इच्छा जहां हो जाए। तो यहाँ हो जाएगा एस आई और ये सेमी कोलन, तो ऐसा हो जाएगा। अब जो आंसर आएगा उसको रोकने के लिए इसके नीचे लगाएंगे हम गेट सी एच और ये ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारा प्रोग्राम सिंपल सा कंप्लीट हो गया। आउटपुट इसका कैसे आने वाला है, ऐसे आएगा कि एंटर द वैल्यू ऑफ पी आर टी। देखिए हम यहाँ पर न्यू लाइन भी लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे आउटपुट आएगा, आउटपुट आएगा एंटर द वैल्यू ऑफ पी कोमा आर एंड टी, ऐसे आएगा। और जब आप p की वैल्यू 1000 एंटर करेंगे, 1000 तो 1000 यहीं पे लिखा आएगा इसके सामने, ठीक है। हम चाह रहे हैं नई लाइन से आए, तो नई लाइन के लिए हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर न्यू लाइन के लिए ये लगाएंगे इस तरह से। अब जब आप इसको एंटर करेंगे वो न्यू लाइन में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसकी वैल्यू एंटर कर दी 1000, ठीक है, आर की वैल्यू एंटर कर दी। अब पी आर ओ टी तीनों की वैल्यू आपको अलग अलग एंटर कर दी है, तो आप यहाँ पर इसकी जगह भी यहाँ पर भी स्लैश एन जैसे हमने यहाँ यूज किया कर सकते हैं। तो उससे वैल्यू जो होगी वो अलग अलग लाइन में चली जाएगी। कैसे, इसकी वैल्यू और आर की वैल्यू 20 और इसकी वैल्यू 30 इस तरह चली जाएगी। अदरवाइज फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी यहाँ जाएगी और इसकी वैल्यू 3030 यहाँ आ जाएगी, बस ये फर्क पड़ना है। तो आप यहाँ एंड ऑपरेटर भी यूज, सॉरी न्यू लाइन का जो फॉर्मूला है वो भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर न्यू लाइन और न्यू लाइन, ठीक है। अरे ये मैंने क्या कर, यहाँ पर डी रहेगा, ठीक है। तो इनसे पहले आप न्यू लाइन भी लगा सकते हैं स्लैश एन, ठीक है। ये यहाँ पर मैं इसको लिख के बता देता हूँ इस तरह से, न्यू लाइन परसेंटाइल डी, न्यू लाइन परसेंटाइल डी, न्यू लाइन परसेंटाइल डी, इस तरह से, ठीक है। वैल्यू नई लाइन में चला जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा 20, यहाँ आ जाएगा 30। अब क्या होगा, जो आंसर आने वाला है आप यहाँ भी न्यू लाइन लगा सकते हैं, फर्क कुछ नहीं पड़ना है, आंसर आपका सही आना चाहिए, बस और कुछ नहीं है। यहाँ भी न्यू लाइन लगा सकते हैं। जब न्यू लाइन यहाँ लगाएंगे तो यहाँ न्यू लाइन में आएगा सम सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, जो भी आंसर कैलकुलेट होगा कैसे आ जाएगा, 1000 मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 30 अपॉन 100, 100 20 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 6000 इस तरह से, ठीक है। ध्यान दीजिए ये केवल और केवल उस केस में है जब पी आर टी की वैल्यू, तीनों की वैल्यू इंटीजर है और आंसर भी हमारा इंटीजर आने वाला है। दूसरे केस के लिए देखते हैं कि अगर हमारा मन ये नहीं हुआ, हमारा मन तो ये हुआ कि हम p की वैल्यू 5000 कर रहे हैं और r की वैल्यू 2 कर रहे हैं और t की वैल्यू 10 कर रहे हैं, या t की वैल्यू भी हम t की वैल्यू 7 कर रहे हैं और r की वैल्यू 4 कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। और p की वैल्यू हमने कर दी ऐसे, इस तरह से, ठीक है। ये आप ज़्यादा बड़ा अमाउंट न लें, हम ये हमारी वैल्यू, मतलब इच्छा है हम जो भी वैल्यू एंटर कर सकते हैं, लेकिन हम अगर ऐसा करना चाह रहे हैं कि इसकी वैल्यू भी हमने 3 कर दी और इसकी कर दी हमने 7, ठीक है। अब देखिए जब इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे क्या आएगा, p की वैल्यू 50, इसकी वैल्यू 3 और इसकी वैल्यू 7 आती है 21, 5, इसकी वैल्यू आने वाली है ये, ठीक है। इस तरह से आंसर का ये आएगा। लेकिन जब इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आंसर, इसका आ जाएगा 10.50। देखिए ये वैल्यू एक इंटीजर वैल्यू नहीं है,
अगर हमने सेम तरीके से प्रोग्राम बनाया तो हमारा आउटपुट पता है क्या आएगा, हमारा आउटपुट आएगा केवल 10.50 को छोड़ देगा। तो ये वैल्यू कौन सी है, ये हमारा फ्लोट नंबर है, ठीक है। तो इसके लिए यहां देख लीजिए बिल्कुल ध्यान से, जो ये लाइन हमने ये लिखी थी, इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, सीधे यहां हम लिख सकते हैं। देखिए ऐसा ही हमारा क्या चाह रहा है, फ्लोट टाइप का। तो FLOAT फ्लोट SI, बस हमें करना कुछ नहीं है, जो SI है उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि हम किस तरीके का लेना चाह रहे हैं। तो फ्लोट लेना चाह रहे हैं, और बाकी सब इंट P R और T, बाकी PRT तीनों इंटीजर वैल्यूज है, ठीक है। आंसर हमारा SI जो होगा फ्लोट टाइप का होगा। अब यहाँ पर एंटर द वैल्यू ऑफ PRT सेम जाएगा, यहाँ भी सेम जाएगा। SI की वैल्यू जो कैलकुलेट होगी वो कौन सी वैल्यू कैलकुलेट होगी, फ्लोटिंग टाइप की। अब फ्लोटिंग टाइप के लिए मैंने बताया था, जब भी फ्लोट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो यहाँ परसेंटाइल T की जगह पर हम क्या करते हैं, परसेंटाइल D की जगह परसेंटाइल F यूज करते हैं, ठीक है। परसेंटाइल F यूज करेंगे, सेम वैल्यूज रहेगी बिल्कुल आंसर, बस यहाँ सिंपल इंटरेस्ट इसकी जगह पर हम वैल्यू देंगे 5, 3, 50, 3 और 7। तो आंसर जो होगा अब आ जाएगा हमारा 10.50। हो सकता है 0 और आगे भी आए 7 डिजिट तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारा आंसर तभी पूरा आएगा। और बाकी अगर हम इंटीजर लेते तो इंटीजर में केवल इंटीजर वैल्यू दशमलव से पहली वाली, ठीक है, डेसिमल पॉइंट से पहली वैल्यू आती। तो ये हमारा एग्जाम्पल है कि किसी भी मैथमेटिकल फॉर्मूले का प्रोग्राम कैसे बनाएं। किसी भी बड़े से बड़े प्रोग्राम का हम जो फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं, फॉर्मूले का यूज हम प्रोग्राम में कर सकते हैं, प्रोग्राम बना सकते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। सो अगर मुझे लगता है बिल्कुल एंजॉय कर रहे होंगे आप, तो हमारा जो कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट में, या कोई प्रॉब्लम किस तरह की आप पूछना चाह रहे हैं कमेंट सेक्शन में आप जा सकते हैं, वहाँ पर कमेंट कीजिए। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और बने रहिए चैनल के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।